अब जो ऊपर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, अब जो नेक्स्ट पॉइंटर है म्यूकोरमाइकोसिस, क्या है ये? आइए देखते हैं। ये दूसरी चीज है जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, अभी तक आप कोरोना 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 सुन रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, इसको समझें, क्यों है ये घातक। इधर देखें आप, म्यूकोरमाइकोसिस घातक फंगस है, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। नाक के रास्ते खून की नसों से शरीर में फैलता है। चिंता का विषय यह है कि यह ब्रेन तक नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट चेंज करें। वो ये है, कमजोर इम्यूनिटी वालों में तेजी से फैलता है। इम्यूनिटी की है इस पूरे चीजों के दरमियान। वक्त पर इलाज होने से आंखों पर असर नहीं होता है। नेक्स्ट, म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना में तेजी से क्यों फैला, यह भी समझे। कोविड-19 शरीर में लिम्फोसाइट्स कम कर देती है। डायबिटीज के मरीज को खतरा ज्यादा है, और कोरोना मरीज को स्टेरॉइड्स देने पर खतरा कम लक्षण वाले मरीज पर। ये देखें, कोरोना मरीज को स्टेरॉइड्स देने पर भी खतरा है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। क्या होता है कि कम लक्षण वाले मरीज पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना हो। कोरोना लक्षण के दौरान शुगर कंट्रोल रखना जरूरी है। स्टेरॉइड से जो शुगर होता है वो स्पाइक करता है। नेक्स्ट, म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या है, जब शुरू होती है, इसको समझें आप। नाक में सूखापन, यहां पर नाक में कालापन, दांतों में का ढीलापन, नाक के पास सूजन, गले के पास सूजन। अब क्या होता है, अब इसके बाद जो चीज है वो आपको मैं बताता हूं। चेंज करें। जब बीमारी बढ़ती है, आंखों में सूजन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें बंद होना, सर में तेज दर्द होना, हाथ पांव में कमजोरी, ये वो चीज है जो कि चिंता का विषय है। इसके जो परिणाम होते हैं वो कितने खतरनाक हैं। कई जगह ऐसी जानकारी आई है कि लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अगर ये ब्रेन में चला जाए और ज्यादा खतरनाक होता है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, डाउट नंबर 1, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये एक आफ्टर इफेक्ट है स्टेरॉइड्स का। डाउट नंबर 1। डाउट नंबर 2, स्टेरॉइड जरूरी है तो फिर कैसे बचा जाए, आपका जवाब। पहले तो मैं ये निशान बोलूं कि म्यूकोरमाइकोसिस हम लोग पिछले 30 साल से देख रहे हैं, क्योंकि हम कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और हम कीमोथेरेपी लगाते हैं जिससे कि इम्यूनोसप्रेशन होता है। तो कोई भी दवा जो इम्यूनोसप्रेशन करती है पेशेंट के शरीर में, उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि ये जो फंगस है ये हवा में सब जगह पे है। आपके कमरे में भी है, अस्पताल में भी है, ऑफिस में भी है। और अगर इसको मौका मिल जाए, जैसे कि ये वायरस को मौका मिलता है, तो जो पेशेंट्स इम्यून सप्रेस्ड हैं उसको मौका मिल गया कि आपके नाक के जरिए ये नाक में, आंख में और ब्रेन तक जा सकता है। तो आपने जैसे बताया कि क्या स्टीरॉइड्स, यस, स्टीरॉइड से इम्यूनोसप्रेशन होता है। एक दूसरी दवाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टोसिलिजुमैब, और तीसरी दवाई जो इस्तेमाल की जा रही है दैट इज इटोलिजुमैब। ये तीनों दवाइयों का मिश्रण अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक देना पड़ जाए स्टीरॉइड्स, तो मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, नाक के जरिए आंख से ब्रेन में जाने से बहुत डैमेज हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक ब्लड कैंसर का पेशेंट था, 15 साल का बच्चा, आज से 20 साल पहले। उसको हमने कीमोथेरेपी दिया और उसको ये म्यूकोरमाइकोसिस उसके हार्ट पैलेट में हो गया। उसका कैंसर ठीक हो गया, लेकिन इतना भयंकर म्यूकोरमाइकोसिस था कि मुझे उसके हार्ट पैलेट के एक हिस्से को निकालना पड़ा। दूसरी बात, अभी भी वो ठीक है बच्चा, उसकी फिर वो हमने प्लास्टिक सर्जरी कराई, बच्चा ठीक हो गया। कल मेरी बात हो रही थी हमारे ईएनटी के डॉक्टर से। गंगाराम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास 15 मरीज के करीब हैं जिनको की म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, और जरूर ये वही लोग हैं जिनको की स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं 10 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा, और दूसरी इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां मिल रही हैं। पहला लक्षण मैं आप सबको वार्न करना चाहता हूं, जो हम देखते हैं, जरा सा भी अगर नाक के एरिया में दर्द हो, आंख के नीचे दर्द हो, या उसमें एक सेंसेशन भी आनी शुरू हो, तो डॉक्टर को शक हो जाना चाहिए कि क्या ये म्यूकोरमाइकोसिस है, और तुरंत ईएनटी वाले को बुला के उसकी एंडोस्कोपी करानी चाहिए। उसमें से सैंपल लेके उसको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में फंगस एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहिए, और अगर है तो तुरंत एम्फोटेरिसिन नामक दवाई तुरंत स्टार्ट होनी चाहिए, और सर्जिकल डीबल्किंग। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने शुरू में बोला निशान, कि ये जो फंगस है ये आर्टरीज में चला जाता है। अगर आर्टरीज में चला जाता है तो वो एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवाई कामयाब नहीं है, तो उसको ऑपरेशन करके निकालना बहुत ही आवश्यक है।
इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, जो हार्ट पैलेट में मेरे पेशेंट के चला गया था तो उसकी हमने ऑपरेशन करके जान बचाई अलॉन्ग विद एम्फोटेरिसिन बी। और एक और दवाई आ गई है जो सिरप है पोसाकोनाजोल, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही भयंकर रोग है इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट्स के अंदर, और जिसका कि हमें जल्द से जल्द उसको एक इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, जिससे कि हम उसको जल्दी पकड़ के जल्दी इलाज शुरू करें। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जय शाह सर हमारे साथ हैं। सर, अगर इस पर्टिकुलर बीमारी का जिक्र किया जाए जिस तरीके से ये चीज है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा एक आम मरीज जो है वो अपनी तरफ से क्या क्या कर सकता है, उसके लिए क्या डूज है? थैंक यू निशान जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। नॉर्मल जी, जैसे कोविड में आपने देखा है कि एक डॉक्टर साहब ने अभी भी बताया कि 80% ऑफ द केसेस दे आर माइल्ड। तो ज़्यादातर अगर कोविड होता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने जो भी फिजिशियन या अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उससे आप एक बार बात कर लीजिए, उससे कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आप करवाइए। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके घर में या कहीं पे भी आप रहते हो वहाँ पे आइसोलेशन में वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन रहता है तो बेसिकली जो क्लोज रूम है जिसके अंदर में ड्रॉपलेट्स के बढ़ने के चांसेस या एयरबॉर्न इन्फेक्शन, अभी तो लैंसेट के आर्टिकल के बाद माना गया है कि ये हो जाता है, तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन माना जाता है या रहता है तो बाय एंड लार्ज आप कोविड के इन्फेक्शन को बढ़ने से काफ़ी तरह रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ी सी मल्टीविटामिन दवाई का भी लेना बहुत ज़रूरी है, और खास करके आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज है, या मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे हार्ट के जो पेशेंट है उनको दवाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड की दवाई हार्ट की दवाई के साथ कुछ इंटरेक्ट करेगी, या हार्ट की दवाई है तो मैं कोविड की दवाई नहीं ले पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हार्ट की दवाई बिल्कुल बंद मत कीजिए, बिकॉज अगर आप हार्ट की दवाई लेते हो तो एक फायदा ये भी है जी, क्योंकि उसमें खून पतला करने की दवाई ऑलरेडी you're right सर। कोविड की वजह से हार्ट की नलियों के अंदर में अगर Blood thinners। गट हो जाता है या हार्ट की नलियों के अंदर में अवरोध आता है तो उसको आप दवाई से ही ठीक कर पाते हैं। पॉइंट तो टेकन ये सर। सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।